नमस्कार, सी न्यूज़ भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं अखिलेश पांडे। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम दिखाएंगे कि कैसे अमेठी में जालसाजों ने बैंक मैनेजर से मिलकर महिला के खाते से उड़ाए लाखों रुपए। साथ ही बात करेंगे बलिया की, जहां लेखपाल की मिली भगत से जमकर हो रहा है जमीन के फर्जीवाड़ा का खेल। साथ ही दिखाएंगे कि कैसे गोंडा में 20,000 के इनामी बदमाश ने किया आत्मसमर्पण। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर अमेठी से है, जहां जालसाजों के खौफ से अब बैंक में भी आपके पैसे सुरक्षित नहीं हैं। जी हां, आपको बता दें कि अमेठी जनपद के अंतर्गत शुकुल बाजार एसबीआई का एक मामला प्रकाश में आया है। बाराबंकी जनपद के सुबेहा थाना क्षेत्र के पूरे कैरहन मजरे जमीन हुसैनाबाद की महिला गुलाबपति पत्नी राम सजीवन ने अमेठी जनपद के शुकुल बाजार एसबीआई बैंक में अपना बचत खाता 2012 में खुलवाया था और जीवन भर की कमाई इसी खाते में जमा की थी और जरूरत पड़ने पर लेन देन भी कर रही थी। पीड़िता का आरोप है कि बिना उनकी सूचना के बैंक कर्मियों ने उनके खाते में किसी दूसरे का आधार कार्ड लिंक करके 29 जुलाई 2023 से 9 अगस्त 2023 तक 1,80,000 रुपए निकाल लिए। पीड़ित महिला को जब इसकी जानकारी हुई तो महिला ने बैंक पहुंचकर शाखा प्रबंधक से अपने खाते की जानकारी लेनी चाहिए, तो बैंक मैनेजर ने किसी भी प्रकार की जानकारी देने से मना कर दिया। पीड़िता का आरोप है कि जब लेन देन की जानकारी के लिए मैनेजर के पास गई तो उन्होंने अभद्रता कर उसे बैंक से भगा दिया। इतना ही नहीं, बैंक मैनेजर के द्वारा किसी भी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं की गई और न ही किसी प्रकार की कार्यवाही का आश्वासन दिया गया, जिससे आहत होकर पीड़ित महिला ने उच्च अधिकारियों को शिकायती पत्र भेजकर व स्थानीय थाने पर शिकायती पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है। वहीं एसबीआई बैंक मैनेजर लेखपाल राणा से बातचीत हुई तो उन्होंने बताया कि जालसाजों द्वारा आधार बेस्ड पेमेंट के जरिए गुलाबपति पत्नी राम सजीवन के खाते से पैसे निकाल लिए गए हैं, जिसकी शिकायत अधिकारियों को दी गई है। जल्द ही समस्या को सुलझाने का प्रयास किया जाएगा। क्या नाम है आपका? सुरेश चंद। कहाँ के निवासी हैं? पूरे के रहा। क्या मामला है आपका? बैंक में पैसे निकल गए हैं। बैंक से पैसे निकल गए हैं। बैंक से पैसे निकल गए हैं? जी। अच्छा, किसने निकाला नहीं पता? नहीं, वो बैंक मैनेजर का फ़ोन आया था, उसके माध्यम से जानकारी हुई कि पैसे आपके अकाउंट से निकल रहे हैं। ये किसने बताया? बैंक से फ़ोन आया था, मैनेजर साहब ने फ़ोन किया, किसी भी उनके ब्रांच से फ़ोन आया कि पैसे तुम्हारे अकाउंट से निकल गए? जी। ये मैनेजर ने बताया? जी। अच्छा, उसके बाद में क्या हुआ? उसके बाद हम वहाँ गए सुबह, तो उन्होंने स्टेटमेंट मांगा तो स्टेटमेंट दिया। उसके बाद में उनसे कहा कि मेरा खाते में कुछ पैसा जो निकल गया है उसको निकाल दीजिए, दूसरे बैंक में कर दीजिए। उन्होंने बैंक से निकालने से इनकार किया, कहीं इसी बैंक में ट्रांसफ़र कर दीजिए। तो दूसरा खाता खोल करके उसी बैंक में कर दिया उन्होंने। कितना पैसा तुम्हारे साथ तुम्हारा निकाला गया? 1,80,000। इसकी सूचना कहीं दिए हो? सूचना थाने में दिया था। कौन से थाने में? ये शुकुल बाजार। शुकुल बाजार थाने में। एसओ साहब ने क्या बताया? किसको तहरीर दिए हो थाने में? बड़े साहब को। बड़े साहब ने क्या बताया? बड़े साहब ने कहा कि जानकारी करेंगे। अमेठी से सी न्यूज़ संवाददाता रामधीरज यादव की रिपोर्ट। पूरे देश में हिंदू धर्म कैलेंडर के अनुसार श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि को मनाए जाने वाले रक्षाबंधन की तैयारियां जोरों पर हैं, जिसमें बहनें रक्षा सूत्र और मिठाइयों की खरीदारी शुरू कर चुकी हैं। आपको बता दें कि रक्षाबंधन का पर्व भाई बहन के रिश्तों की अटूट डोर का प्रतीक है और इस दिन बहनें अपने भाइयों की आरती उतारकर प्रेम के प्रतीक स्वरूप राखी या रक्षा सूत्र को अपने भाइयों की कलाई पर बांधती हैं और भाइयों के उज्जवल भविष्य की कामना करती हैं और भाई अपनी बहनों की रक्षा करने का वचन देते हैं। बहनें अपने भाइयों को मिठाई खिलाकर मुंह मीठा कराती हैं और भाई अपनी बहनों को कुछ न कुछ उपहार भेंट कर उन्हें सम्मानित करते हैं। इस वर्ष भद्रा काल होने के कारण 30 अगस्त की रात्रि 9 बजे से 31 अगस्त की सुबह 7 बजे तक रक्षा सूत्र बांधने का मुहूर्त बना हुआ है। फतेहपुर से सी न्यूज़ संवाददाता बीके श्रीवास्तव की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा है कि गुंडे, लुटेरे, चोर, बदमाश या तो सुधर जाएं या जेल में जाएं। ठीक उसी मूल मंत्र पर एक शातिर अपराधी जो गोंडा जनपद में 6 माह से फरार चल रहा था, उसने थाने में आकर आत्मसमर्पण किया। दरअसल पूरा मामला जनपद गोंडा के छपिया थाना क्षेत्र से है, जहां फरवरी माह में एक शातिर लुटेरा अपराधी अंकित वर्मा अपने साथियों के साथ मिलकर मोटरसाइकिल, पर्स और मोबाइल की लूट की घटना को दिन दहाड़े अंजाम दिया था। काफी दिनों से पुलिस इसकी तलाश के लिए दबिश दे रही थी। वहीं छपिया थाना पुलिस को आरोपी ने आत्मसमर्पण किया।
जनपद गोंडा में पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा विभिन्न अभियान चलाए जा रहे हैं, जिसके क्रम में फरार एवं वांछित अभियुक्तों के विरुद्ध भी अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के दौरान विभिन्न थानों से कई अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। इसी के क्रम में थाना छपिया में भी जो वांछित और फरार अभियुक्त हैं, इनके विरुद्ध दबिश देने की कार्रवाई की जा रही थी। थाना छपिया से वांटेड अभियुक्त अंकित वर्मा, जिसने कि अपने 2 अन्य साथियों के साथ अमरजीत चौहान के साथ मोबाइल, मोटरसाइकिल एवं पर्स की लूट की घटना की थी, जिसमें 2 अभियुक्त जिला कारागार में निरुद्ध किए जा चुके थे और अंकित वर्मा फरार चल रहा था। लगातार दबिश देने के क्रम में अंकित वर्मा ने आज थाना छपिया पर स्वयं आकर सरेंडर किया है, जिसे नियमानुसार गिरफ्तार करके अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है। गोंडा से सीनियर संवाददाता इंद्रेश कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट। यूपी को प्राइमरी से लेकर उच्च शिक्षा तक अव्वल दर्जे का राज्य बनाने के लिए योगी सरकार बहुत काम कर रही है। सरकारी स्कूलों को चमकाने के लिए खजाना खोल दिया गया है। गरीबों को सरकारी स्कूलों में कॉन्वेंट स्कूलों की तर्ज पर सुविधाएं देने पर जोर दिया जा रहा है। माध्यमिक स्कूलों के विद्यार्थियों को ऑनलाइन पोर्टल की मदद से ई बुक्स व करियर काउंसलिंग जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जा रही हैं। वहीं बात पीलीभीत की करें तो पीलीभीत के ब्लॉक पूरनपुर की ग्राम पंचायत शेरपुर कला में स्थित प्राथमिक विद्यालय शेरपुर कला नंबर 2 में शिक्षा की गुणवत्ता में प्रतिदिन सुधार होता जा रहा है। विद्यालय में लगभग 200 बच्चे शिक्षा हासिल कर रहे हैं। विद्यालय में 5 शिक्षक तैनात हैं, जो आपसी तालमेल बनाकर बच्चों को बेहतर शिक्षा दे रहे हैं। मिड डे मील में बच्चों को बेहतर भोजन दिया जा रहा है और बच्चे भी पूरी लगन के साथ शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। और बच्चों से बात करने पर यह महसूस होता है कि समस्त बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूल की तरीके से ही शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। विभाग द्वारा जारी की जाने वाली नई एक्टिविटीज के जरिए बच्चों को बुनियादी शिक्षा दी जा रही है। विद्यालय के प्रधानाध्यापक वासुदेव यादव और शिक्षक दिलनवाज खान का कहना है कि जल्द ही हम अपने विद्यालय को और भी निपुण बना लेंगे। शासन से जो भी जिस तरह के आदेश होते हैं उसको हम लोग फॉलो करते हैं। इस वक्त हमारा जो मेन मकसद ये है कि हम किसी तरह से अपने विद्यालय को निपुण बना लें। निपुण पर बहुत जोर दिया जा रहा है। इसके लिए शासन की तरफ से, विभाग की तरफ से नई गतिविधियां आ रही हैं, जो हम प्रतिदिन बच्चों को करवाते हैं यहाँ पर। और हमारी कोशिश है कि हम बच्चों को अच्छी तालीम दे सकें और हमारा स्कूल का बच्चा किसी भी स्कूल के बच्चे के से मुकाबला करने के तैयार रहता है। हम लोग इंग्लिश मीडियम के बच्चे से भी मुकाबला करवा सकते हैं। 5 लोगों का स्टाफ है, बहुत मेहनत से पढ़ाते हैं। नए तरीके से नई गतिविधियां जो है अपनाते हैं ताकि बच्चे की समझ में आए। हम लोग शुरू से ही बच्चे की बुनियाद की मजबूत करते हैं ताकि वो आगे चलकर कुछ बन सके, क्योंकि ये बच्चे हमारे देश का भविष्य है और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे स्कूल से निकले हुए बच्चे एक दिन एक अच्छी कामयाबी जरूर हासिल करेंगे। सर, हमारे यहाँ इस समय लगभग 196 बच्चे एनरोल्ड हैं और हमारे यहाँ 5 लोगों का स्टाफ है, जो हमारा आपस में बहुत ही तालमेल है और बहुत ही तालमेल से पढ़ाई होती है और हम पूरी शिद्दत से अपना 100% दे रहे हैं बच्चों की पढ़ाई में। और हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे अधिक से अधिक बहुत ही जल्दी निपुण हो जाएं, जिससे हमारे स्कूल का नाम और हमारे संकुल का नाम और ब्लॉक का नाम हो जाए। और यही मैं चाहता हूँ। हम अपने स्टाफ के साथ में बैठक करते हैं, अक्सर बैठक करते हैं और फिर रणनीति बनाते हैं कि हमें किस तरीके से बच्चों की पढ़ाई करानी है जिससे अधिक से अधिक उनको समझ में आ सके। नवीन गतिविधियाँ, जैसे कि हमारे यहाँ जो दिलनवाज सर हैं, वो नई गतिविधियाँ बच्चों के साथ कराते हैं, बहुत ही रोचक होती हैं और उसमें कुछ ना कुछ सीखने का भी उसमें खुद पड़ा हुआ होता है। उससे बच्चे खेल खेल में सीखते हैं। और हमारे यहाँ जो कक्षा 1 की टीचर हैं श्रीमती रजवंत कौर, वो भी बच्चों को बहुत ही मेहनत से पढ़ाती हैं और वो बहुत अच्छी गतिविधियाँ वो भी साथ में कराती हैं। और मैं तो ये कहता हूँ कि हमारे 3, 4 और 5 के बच्चे इस समय इस स्थिति में हैं कि हम जो इंग्लिश मीडियम स्कूल है उनसे मुकाबला करा सकते हैं, किसी भी मामले में कम नहीं है। और हम ये भी बता दें कि हम लगभग 40% से ऊपर का अचीव कर चुके हैं लक्ष्य, और हमारा जल्दी ही हम 70% तक ले जाने का हमारी पूरी उम्मीद है कि हम दिसंबर तक उनको, हमारी कोशिश रहेगी कि हम हर बच्चे को निपुण बना। पीलीभीत से सीनियर संवाददाता हैदर खान की रिपोर्ट।
खबर बलिया से है, जहां जमीन के फर्जीवाड़े का खेल जोरों पर चल रहा है। आरोप है कि दबंग राम सकल गिरी ने मौके पर मौजूद जमीन से अधिक जमीन कूट रचित तरीके से बेच डाली, जिसमें क्षेत्रीय लेखपाल हरेंद्र सिंह भी फर्जीवाड़े में सहयोग करते हुए पाए गए हैं। पीड़ित पक्ष ने लेखपाल का ऑडियो भी सामने रखा। पीड़ित ने बताया कि जब इस मामले को लेकर लेखपाल हरेंद्र सिंह से बातचीत की गई कि आप एक ही पक्ष की बात क्यों सुन रहे हैं, तो लेखपाल ने उन्हें डांटकर हटा दिया। वहीं राजस्व न्यायालय के अधिवक्ता ने पूरे मामले के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि जिले के उच्च अधिकारियों से मामले की जांच कर कठोर कार्यवाही करने की मांग की गई है। यह पूरा मामला मौजा बहेरी आराजी नंबर 88 का है। मेरा नाम मिराज असलम खान, मेरे पिता का नाम करीमुल्ला खान, मैं बहेरी का निवासी हूँ। करीबन 2 दिन पहले राम सकल गिरी जी यहाँ से मुझे एक ऑडियो उपलब्ध हुआ। उस ऑडियो में साफ साफ राम सकल गिरी जी द्वारा लेखपाल महोदय श्री हरेंद्र सिंह जी को यह कहा गया जितना भी पैसा लगेगा हम देंगे और उसको फंसा दो और FIR लॉन्च करवा दो, और यह कहकर हम पे आरोप लगाया कि हमको जेल भेज दिया जाए। मेरे द्वारा कोई ऐसा गलत काम नहीं हुआ है कि हम कुछ कहें। मामला 88 आराजी नंबर 88 का है। 88 53 डिसमिल का रकबा है, जो राम सकल गिरी व अन्य लोगों द्वारा 88 के जगह पे आराजी में 88 में 53 डिसमिल की जगह पे 70 डिसमिल जमीन क्रय विक्रय कर दिया गया है। शेष जमीन 4.25 डिसमिल एक गूंगा, उनका नाम गूंगा है, जो 15 सालों से लापता हैं, उनकी ज़मीन हड़पने के लिए ही सारा षड्यंत्र रचा जा रहा है। उनके भाइयों द्वारा मुझे पावर ऑफ अटर्नी दिया गया है, गूंगा का वरासत करा लीजिए, गूंगा का नाम चढ़वाइए, तो जो मेरे हक व हिस्से में आ जाए तो हम किसी को क्रय विक्रय करें। साहब के हम अभी गए थे, लेखपाल साहब द्वारा हमसे कहा गया हम गिरी जी के यहाँ जाएंगे, आपके यहाँ क्यों जाएंगे, आप कौन होते हैं हमें आदेश देने वाले कि गिरी जी के यहाँ गए हैं, हमारे यहाँ क्यों नहीं आए हैं, और झल्ला कर गुस्से में हमको डांट कर हटा दिए। हमारे यहाँ नहीं आएंगे ना, क्यों गिरी जी के यहाँ से उनको पैसा मिल रहा है, हमारे यहाँ से पैसा मिलेगा नहीं। गिरी जी द्वारा साफ साफ बयान में ये कहा गया है रिकॉर्डिंग में कि जितना पैसा लगेगा हम देने के लिए तैयार हैं। तो वो तो पैसा देंगे, हम तो पैसा देंगे नहीं। हम तो राजस्व और SDM महोदय और कोतवाल महोदय से ये चाहेंगे कि जांच सही तरीके से हो, जो मुलजिम है उसको सजा मिले। रिपोर्ट गलत लगाया जाए, 88 में जो घाल मेल हुआ है रिपोर्ट गलत लगाया जाए। हरेंद्र सिंह, श्री हरेंद्र सिंह, लेखपाल महोदय, बहेरी के लेखपाल महोदय हैं। निर्भय नारायण सिंह, अधिवक्ता, राजस्व न्यायालय बलिया। कुछ कागजात और प्रकरण जो है मिराज असलम खान द्वारा उपलब्ध कराया गया, जिसमें अराजी नंबर 88 मौजा बहेरी का संपूर्ण क्षेत्रफल पुराने अभिलेखों से लेकर के अब तक खसरे में 53 डिसमिल अंकित है, जिसमें गिरी परिवार के लोगों द्वारा क्रय विक्रय करके राजस्व अभिलेखों में कई खाते निर्मित करके 53 डिसमिल से बहुत अधिक भूमि जो है लोगों के नाम अंकित कर दी गई है। वर्तमान खसरे में 88 नंबर मौजा बहेरी 214 ये अंकित है, जबकि उस खसरे के आधार पे खतौनी में अलग अलग खाते निर्मित करके 292 एयर की खतौनी बनाई जा रही है, जो बहुत बड़ी त्रुटि है, जिसे दुरुस्त करने की जिम्मेदारी कलेक्टर लगायत लेखपाल की है। इस संदर्भ में अलमेराज द्वारा जिलाधिकारी बलिया को एवं उप जिलाधिकारी बलिया आदि को ज्ञापन दिया गया, जिसमें हमने निवेदन किया है अपने क्लाइंट के साथ कि स्वप्रेरणा संज्ञान लेकर के तत्काल जो है इस त्रुटि को दुरुस्त किया जाए और तब तक क्रय विक्रय पर रोक लगाया जाए। उप जिलाधिकारी महोदय ने तहसीलदार को 3 दिवस में आख्या प्रेषित करने का निर्देश दिया है। बावजूद इसके तहसीलदार महोदय द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, न लेखपाल द्वारा की जा रही है। राजस्व संहिता द्वारा जो है राजस्व निरीक्षक लेखपाल की जिम्मेदारी है
कि स्व प्रेरणा संज्ञान लेकर के अथवा किसी जानकारी पर अथवा किसी के जानकारी देने के बाद जैसे ही खतौनी में त्रुटि दृष्टिगोचर होती है तत्काल रिपोर्ट करके खतौनी शुद्ध कराएं। राजस्व निरीक्षक अथवा लेखपाल हरिंदर सिंह द्वारा इस तरह की जानकारी के बाद कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। सारी कार्रवाई फर्जी करने वाले के साथ मिल करके उनको बचाने के उद्देश्य से संरक्षित की जा रही है लेखपाल द्वारा। इससे हमको बड़ा कष्ट हुआ कि इस तरह कार्रवाई राजस्व विभाग में चल रही है जो बहुत खतरनाक है। राजस्व अभिलेख में जो त्रुटि है 53 डिसमिल संपूर्ण क्षेत्रफल है 88 नंबर का, तो खाते जितने निर्मित होंगे सब 53 डिसमिल में ही निर्मित होंगे, न कि 53 से अधिक में। 53 से बहुत अधिक लगभग 70 डिसमिल के खाते निर्मित कर दिए गए हैं और मौके पर लोगों का जो है नाम अंकित हो गया 70 डिसमिल पर। मूल रकबा शुरू से बंदोबस्त से अब तक 53 डिसमिल। बलिया से सी न्यूज संवाददाता श्री कृष्णा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।